आपका पर्सनालिटी भी निकाल के आता है। लोटा बोलना, कुछ भी बोलना, दैट इज हर लैंग्वेज, whoever it is saying, whether निकी और कोई किसी और ने भी बोला, दैट इज देयर लैंग्वेज। जान इज गोइंग टू यूज हिज। देखिए अगर इफ ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के लिए खेल रहा है, इट्स वेरी गुड, बिकॉज सिद्धार्थ का स्केल इज वेरी हाई। ऐसे ही है, जान को लड़ाई करना, झगड़ा करना, बैक आंसर देना, किसी को दुखी करना। देखिए जब सारा जा रही थी, he was crying. First of all, Aunty, welcome to our channel. We are glad that we are having an interview with you. Thank you so much for coming. Okay, आंटी, कितनी याद आ रही है जान की? पहले तो ये जानना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि जान इस वक्त बिग बॉस 14 के घर में, कितनी याद आ रही है आपको जान की? जान ना मेरे घर का जान है। मेरे दोनों बेटे जेसी एंड जीको एंड मी, हम तीनों जान को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि जान घर में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। कोई खाना बना लिया, गाना, सुबह उठ के रियाज, गाना जान का चालू रहता है। एंड इज अ वेरी लविंग केयरिंग पर्सन, यू नो, सबके साथ बहुत मिल के मस्ती करके रहता है। तो यस, मिसिंग जान वेरी मच। बट सब टाइम देख भी रही हूँ, बूट चालू है, फोन में देख रही हूँ जान को, 24 घंटा बिग बॉस में देख रही हूँ। इट्स ओके, हैप्पी। ओके आंटी, जब जान ने आपको बताया कि उनको बिग बॉस 14 का ऑफर आया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपने उन्हें मना किया कि इतने दिन तक आप उनसे दूर रहेंगी, या आप बहुत खुश थी कि जान को बिग बॉस 14 में आप देखने वाली हैं? देखिए मैं तो देखूंगी जान को, जान खुद को भी खुद देखेगा। दैट वाज हिज ड्रीम कि वो कभी बिग बॉस में आएगा, यू नो। एंड सडनली ही गॉट द ऑफर एंड ही वाज वेरी हैप्पी। जब मुझे बोला तो आई थॉट कि जान तो जाएगा, बिकॉज आई नो कि जान इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ बिग बॉस का शो का। फिर शुरू में तो अच्छा लगा, फिर देन थोड़ा सा तो टेंशन हुआ। डेफिनेटली इट्स अ वेरी टफ गेम होते हैं उधर, बहुत ज्यादा टफ होना पड़ता है। तो एट लास्ट जान सब देखा कि बहुत खुशी हो कि उनको जाना है, इसलिए कि वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ओके आंटी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ आपने उनको कहा था बिग बॉस 14 के अंदर जाने से पहले? कुछ आपने समझाया था? क्योंकि मम्मी की तो आदत ही होती है, हर किसी मम्मी की आदत होती है कि वो अपने बेटे को इतना बोलते हैं मम्मी लोग, बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं बोल रही थी इस टाइम पे खाना खा लेना, ठीक से टास्क ठीक से करना, जान अपना नींद पूरा करना, क्योंकि ज्यादा चिल्लाना नहीं, आपका वॉइस खराब हो जाएगा, इज ए सिंगर। तो ये सब तो चालू था ही, बोलते ही रह गई। जी। ओके आंटी, जान ने कहा था एक बार शो के अंदर ही कि वो सिद्धार्थ को बहुत फॉलो करते हैं। बिग बॉस 13 उन्होंने देखा है पूरा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने कभी कुछ सिद्धार्थ की जिक्र की? क्योंकि वो उन्होंने गौहर के साथ कॉन्वर्जेशन में बोला था कि सिद्धार्थ जो नेक्स्ट एपिसोड में करते थे, वो एक दिन पहले मैं अपनी मम्मी को बताता कि मैं होता तो ऐसे ही करता। एकदम सच्ची बात हो, मैंने भी देखा। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज लाइक ए ड्रीम। जान और मैं दोनों बैठ के हम लोग रात को ना, हम लोग आई टू पुट इन द रिकॉर्ड में रखते थे बिग बॉस, सब काम हो जाता, जब हम सोने जाते थे, मैं और जान एक साथ करते हैं, तो हम लोग, मैं बिग बॉस चालू करते थे, हम दोनों बैठ के देखते थे। एंड जान यूज्ड टू टेल, मां ऐसा करना चाहिए, मां ऐसा करना चाहिए। एंड नेक्स्ट देखते थे वही होता है, वही होता था। एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। जान यूज्ड टू फील सो एक्साइटेड कि उन्होंने जो बोला वही हुआ। तो यस, इट वाज, जो बोल रहे थे सही बोल रहा था जान। ओके, जान वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिवील हुआ था कि जान बिग बॉस 14 में आने वाले, और उनकी बातचीत भी सिद्धार्थ शुक्ला से हुई थी। उसके बाद जान ने कुछ बताया था, क्योंकि आज ही इज वेरी मच, ही इज अ बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ, तो उन्होंने कुछ डिस्कस किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिद्धार्थ के बारे में? यस, देखिए सलमान खान को तो जाके मिलना था, बिकॉज ही इज द होस्ट फॉर सो मेनी इयर्स। तो एक एक्साइटमेंट जान का बहुत ज्यादा था कि इज गेटिंग ए चांस टू मीट सलमान खान, उनके सामने गाना गाने का मौका मिलेगा। भी ही इज ए सिंगर, तो उनके इंटरेस्ट था कि उनके सामने मुझे गाना गाने को मिलेगा। बट जब सलमान खान इंट्रोड्यूस करके उनको बोला कि नाउ आपको कुछ टिप्स की जरूरत है, आपको ये आपको समझाएंगे कैसे खेलना है, जान वाज लाइक, दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला, ही इज गोइंग टू। It was really very exciting and Janu was very उसके बाद भी बोलते ही रह गए कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला को मिलने का, I got a chance, and then now तो he's enjoying with सिद्धार्थ शुक्ला। इवन कल के टास्क में भी उन्होंने निकी को कहा था कि सिद्धार्थ को मुझसे काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट आंटी, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जान को अब दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे तो उनको खरा उतरना ही है, लेकिन उन्हें अभी खुद की भी गेम खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के लिए वो इस टास्क को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं? सिद्धार्थ, देखिए अगर इफ ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के लिए खेल रहा है, इट्स वेरी गुड, बिकॉज सिद्धार्थ का स्केल इज वेरी हाई। तो आप उनको जितना फॉलो करेंगे, यू विल गो अबव, आप और आगे बढ़ेंगे। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड
जान ने शुरू कर दिया खेलना, एवरीवन एक्चुअली नॉट जान, एवरीवन हैज स्टार्टेड प्लेइंग देयर गेम एंड दे ऑल आर प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब। कल भी हमने देखा बहुत जान लगा के सबने खेला जी एंड इट वाज बिल्कुल। वेरी नाइस दैट एवरीवन इज इन एक्शन, एवरीवन, कोई भी पीछे नहीं रहा। यू कांट टेल कि इन्होंने अच्छा किया इन्होंने कम किया, नो, सबने बहुत अच्छा खेला, बहुत ही, यू कैन देखने को मिला कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव देयर बेस्ट, यू नो। जी बिल्कुल। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सभी कंटेस्टेंट जान को बोल रहे हैं कि आप काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोगों के बातों पे, लोगों के बातों के कहने पर ही आप आगे खेल रहे हैं, आप आगे अपना डिसीजन ले रहे हैं, आप उनकी मम्मी, आप उन्हें पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हैं, आपको क्या लगता है, अगर आप बताना चाहेंगे कि जान सच में इन्फ्लुएंस होके खेल रहे हैं या जान एक्चुअली में ऐसे ही है? देखिए जान में एक्चुअली में ऐसे ही है, जान को लड़ाई करना, झगड़ा करना, बैक आंसर देना, किसी को दुखी करना। देखिए जब सारा जा रही थी, ही वाज क्राइंग सो मच, जान बहुत रो रहा या था, बहुत खराब लगा देख के जान को, बिकॉज आई नो वो अब दिल से उनको बहुत तकलीफ हुआ, तभी वो रो रहा था। इट जी वाज नॉट लाइक दैट जस्ट टू शो पीपल आई एम क्राइंग, नो, जान ऐसे ही है, जान किसी का सुन नहीं रहे, जान अपना गेम ही खेल रहे हैं। यू नेवर नो, दैट इज हो सकता है वही जान का गेम है, दैट ही इज जी लिसनिंग जी टू एवरीवन, यू नेवर नो, जी क्योंकि बिग बॉस में या जानना मुश्किल है कौन क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली आंटी, ये सब बातें जो हो रही है वो निक्की के वजह से हो रही है, जो निक्की और जान के बीच में जो कनेक्शन दिख रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं उसे देखने के बाद कंटेस्टेंट्स ये सब बात कह रहे हैं। लेकिन जान जहाँ निक्की से अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, वहीं निक्की जो है बार बार उन्हें उनसे झगड़ा करती हैं, उन्हें बिन पैदे का लोटा भी बोलती हैं। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी कि इन दोनों के बीच में जान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्ती निभाने की? सी बिग बॉस इज ए कंपटीशन, बिग बॉस इज ए गेम, बट उसमें आपका पर्सनालिटी भी निकल के आता है। लोटा जी बोलना, कुछ भी बोलना, दैट इज हर लैंग्वेज, whoever it is saying, whether निकी और कोई किसी और ने भी बोला, दैट इज देयर लैंग्वेज। जान इज गोइंग टू यूज हिज ओन लैंग्वेज, तो आई विल नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, बट लेट जान प्ले, जान इज प्लेइंग हिज गेम, तो दैट इन मच आई दोनों के कैन। कनेक्शन, ओके, कनेक्शन के बारे में आंटी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जान ने कल के एपिसोड में ये कहा कि वो उनको लाइक करते हैं। छोटा बच्चा है, लाइक करने दीजिए, भूल भी जाएंगे, मे बी फॉर द गेम ओनली इज लाइकिंग, यू नेवर नो, दोनों की छोटे हैं, इट्स ओके। ओके आंटी, जाने से पहले आपने कुछ टिप्स दिए थे, क्योंकि बिग बॉस में काफी कुछ प्यार व्यार भी हो जाता है, एक्शन भी बन जाते हैं, उस पर कुछ आपने कहा था जान को? जान को मैंने एक बात कहा था, आई वॉन्ट टू सी दैट जान कितना याद रखा एंड तक क्या होता है। जान को मैंने कहा था 3-4 महीने में प्यार नहीं होता, इट्स अ टाइम पास थिंग, यू कांट फॉल या इन लव 4 months, यू डोंट अंडरस्टैंड द पर्सन सामने से है, तो आई डोंट थिंक जान इज प्यार में पड़ेगा क्या, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने तो कहा था, सब कुछ जब बोला था मैंने ये भी कहा था, बिकॉज ये बोलना था, बिकॉज हम लोग देखते हैं, जैसे आपने कहा बिग बॉस में ऐसा होता है, हमने देखते हैं, तो यस इट आई टोल्ड हिम दिस। बट आंटी, बिग बॉस में हमेशा झगड़े होते हैं, कई सारे शेड सभी के दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डरी हुई थी जब जान अंदर जाने वाले थे? क्योंकि हमने जान को देखा है, वो काफी स्वीट और काफी इनोसेंट लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डरे थे थोड़ा कि इतने सब झगड़े में जान कैसे रिएक्ट करेंगे? यू नो एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई थी कि इसका लिमिटेशन इज सो हाई झगड़े का, इट वाज दैट टाइम आई फॉरगॉट, बिकॉज जब देखो तब फिर से दोबारा याद आते हैं, देखते जी हैं, बट जान तो इतना लड़ाई कर नहीं पाएगा, बिकॉज जान इज नॉट दैट, एंड उसको लड़ाई करना अपना गला चला जाएगा, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आवाज चिल्ला के ना करे तो अच्छा है, पर जान को बहुत बोलेगा तो जान भी दे देगा, जान का एक रेस्पेक्ट जरूर रखेगा, बिकॉज जान इज ए वेरी नाइस बॉय, ही विल नॉट इंसल्ट समवन ऑन द स्पॉट। अब देखेंगे जिसको भी जान ने बैक आंसर किया, ये आप बोलने की कोशिश किया, आई फेल्ट बैड कि एजाज खान के साथ जान का कुछ ऐसे बात हो गया, ही इज क्वाइट ओल्डर टू जान, बट ही वाज पोकिंग जान टाइम एंड अगेन, बार बार कर रहे थे, तो जान ने कभी बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, दैट इज व्हाट वी या टॉक, हमारे बच्चों को हम वही सिखाते हैं, और जान को बहुत करोगे तो ही हैज टू बैक यू आंसर बैक करना पड़ता बिल्कुल। आंटी, एक मोमेंट था जब जान काफी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने अपने पिताजी कुमार शानू जी के बारे में बताया था, आपका क्या रिएक्शन था? लाइक आप भी इमोशनल हुए थे उस पॉइंट में? क्योंकि जान काफी इमोशनल होते हुए नजर आए थे उसमें। देखिए आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होती, बिकॉज आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, जी इमोशन में जाके टाइम वेस्ट करना इज नॉट इन माई कैटेगरी, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट, एंड आई टॉट द सेम थिंग टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो, के डोंट इमोशन, जितना टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा काम कर लो अपना। जान ने जो कहा था मैंने भी देखा था, देखिए इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग,
देयर इज नथिंग न्यू टू नया करके बोलने के लिए करने के लिए कुछ है नहीं. ही इज हैप्पी इन हिज वर्ल्ड, आई एम हैप्पी इन माय वर्ल्ड, माय चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी. तो इट वाज जस्ट मोमेंट ऑफ जस्ट टाइम के लिए जान का मुझसे निकल गया, बट इससे आगे और कुछ भी नहीं. नथिंग बट मोर देन. कितना प्राउड मोमेंट था आंटी आपके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे इतना पाल पोस के इतना सक्सेसफुल बनाया. तो हाउ मच प्राउड मोमेंट इट वाज फॉर यू? I will not say I'm proud. I must say I'm happy because मेरे तीनों बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं. They all give me this credit. Always they talk about this thing. तो ये अच्छा लगता है. I feel happy. But at the same time, I will love to correct Jan कि जरूरत नहीं है because it's okay. We are happy in our life. जी. ओके आंटी, आपको क्या लगता है, आप सारे एपिसोड देख रहे हैं, जान के अलावा आपको कौन कौन लगता है कि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस? कि मुझे आई फाइंड पवित्र पुनिया स्ट्रॉन्ग. उनकी गेम देख के अच्छा लगता है. निकी तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, बट निकी का अलग सा तरीका है स्ट्रॉन्ग दिखाने का. पवित्र पुनिया का अलग तरीका है गेम खेलने का. दे आर डिफरेंट बट बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मस्ट से. एंड माय जान इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. जी बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आंटी कहा कि जान के अलावा आपको कौन, बिकॉज आई नो आई आपके नो, फर्स्ट प्रेफरेंस थैंक यू. तो जान ही रहे. ओके आंटी, निक्की और जान की कनेक्शन की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है निक्की जो है वो दोस्ती निभा पाएंगी जान के साथ आगे तक? क्योंकि जान से तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से वो दोस्ती निभा रहे हैं. तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि निक्की दोस्ती निभाएंगी या जस्ट शी इज प्लेइंग अ गेम? सी मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलो, राइट होगा नहीं, गलत होगा. बट जितना उनको देखा फ्रॉम स्टार्टिंग जब से वो आए हैं, व्हेन सलमान जी वाज इंट्रोड्यूसिंग हर दैट टाइम, हम उस टाइम से लेके अभी तक जितना गेम देखा, लगता है शी इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट दोस्ती. मुझे लगा देख के. ओके आंटी, आपको कौन लगता है घर में अभी कुछ लोग जो है फेक पर्सनालिटी है उनकी, या अभी तक दिख के इतने नहीं आ रहे हैं, ऐसे कोई कंटेस्टेंट आपको लगे इस बार के बिग बॉस देखिए 14 में? मुझे ना किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए. आई एम क्वाइट ओल्ड टू टॉक लाइक दिस, डिस्कस समवन लाइक दिस. बट दे ऑल, मैंने आपको जैसे कहा कि सब निखर के आ गए. सब स्टार्टेड दे आर इन द, वो लोग शुरू कर दिया अपना काम करने में, लग गए अपना. जैसे भी है वो शुरू करती है. यू कैन मेक आउट लुकिंग एट देम. ओके आंटी, जान और राहुल के बीच में हमने दोस्ती सुनी थी, लेकिन घर के अंदर थोड़े बहुत नोक-झोंक नजर आए. आपको क्या कहना है उस पर? क्योंकि हमने सुना था कि जान और राहुल इज अ वेरी गुड फ्रेंड और दोनों सिंगिंग इंडस्ट्री के हैं. तो जब इन दोनों के बीच में झगड़े हुए थे? ये दोनों सिंगिंग इंडस्ट्री के हैं बट दे आर नॉट फ्रेंड्स. कभी भी फ्रेंड नहीं थे. ओके. बट अभी हो सकता है कोई कंसर्ट में मिले, कुछ हुए, दैट उतना ही था. बट देखिए राहुल भी छोटा बच्चा ही है. उसने जान से यस थोड़ा सा गलत तरीके से उन्होंने बात किया, जो मुझे एज ए मदर आई फील बैड. इवन सब लोगों ने मुझे इंटरव्यू में कहा, सबने पूछा मुझे, एवरीवन. बट मुझे ऐसा लगा कि वो भी छोटा बच्चा ही है जान से. ऑफ कोर्स ही इज क्वाइट ओल्डर टू जान, बट एज ए मदर मेरा बड़ा बेटा भी है. इट इज नॉट दैट, बट उनको इतना रूडली जान से बात नहीं करना चाहिए. सी एवरी टाइम यू कांट प्ले. यू हैव टू या. नीड टू वेयर इज रेस्पेक्ट का एक बॉर्डर होता है हर इंसान की जी जिंदगी में. बिल्कुल. Every time you are trying to push someone or insulting someone, you are proving that you are very weak. मुझे ऐसा लगता है. या. When you are trying to prove someone very wrong, that means you are very weak. That's why you are trying to prove someone wrong. You just play your own game. अभी तो वो लोग आंटी दोस्त जिस हो तरह, गए. जी दोस्त हो गए. हाँ जी. आंटी जिस तरीके से सिड जान को टीज कर रहे स्मोकिंग को लेकर, उस पर आपका कोई रिएक्शन, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं जितना जानती हूँ जान स्मोक नहीं करता है, जितना मैं जानती हूँ. एंड अगर उधर स्मोक किया क्या आई डोंट नो, बट आई थिंक सीड मस्ती कर रहा था जान के साथ. का टांग खिंचाई कर रहे थे. He was talking about his dad also. मैं अंकल से माफी मांग लेता हूँ. वो मस्ती करता भी है ऐसे में. It was that. जी जी. आंटी, जान इस वक्त अभी बिग बॉस 14 में है. फैंस से कुछ आपको मैसेजेस आ रहे हैं जान के लिए? कहाँ से? फैंस से या आपके फैमिली बहुत सारे मेंबर्स मेरे से या कुछ? रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे ऑल आर सो प्राउड, सो हैप्पी फॉर जान. दे आर राइटिंग. वो लोग शॉट उठा उठा के भेज रहे हैं मुझे, टीवी से उठा के वीडियो बना के मुझे भेज रहे हैं. दे आर वेरी हैप्पी. मेरे बड़ा बेटा का जो जितने फ्रेंड्स हैं, दे आर आल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड. मेरे सेकंड जी. सन्स फ्रेंड्स आर आल्सो माय रिलेटिव्स. जान के फ्रेंड्स सब, आंटी जान इज डूइंग सो वेल, जान प्राउड ऑफ जान, दिस दैट. रोज आ रहे हैं. एवरीडे बहुत सारे आ रहे हैं. ओके, लास्टली आंटी, आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगी जान के लिए, और जान को भी कुछ मैसेजेस आप देना चाहेंगी हमारी वीडियो के जरिए?
जान को तो बोलूंगी, जान अच्छी तरह से खेलो, कंसंट्रेट ऑन योर गेम, डोंट लिसन टू एनीवन, बी यू, आप जैसे हो ऐसे ही रहो और फोकस ऑन योर गेम। डेफिनेटली बोलूंगी ऑल द बेस्ट टू जान। एंड ऑडियंस के लिए बोलूंगी प्लीज सपोर्ट जान। जान छोटा है, उधर गया, एंड सबका बहुत सारा दे ऑल हैव फैन फॉलोइंग, सबका बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे आर एस्टेब्लिश्ड टीवी आर्टिस्ट और दे आर वेरी फेमस इन देयर फील्ड। बट जान इज न्यू, एंड वो अपने आप बिग बॉस तक पहुंचा है, बिग बॉस तक ही स्ट्रगलिंग देयर, इज गोइंग टू बी अ सिंगर, दैट इज व्हाट इज ड्रीम। बहुत मेहनत किया लाइफ में, कर रहे हैं अभी भी और आगे भी करेंगे। प्लीज बी सपोर्टिव, उनको सपोर्ट कीजिए, आगे जाने दीजिए, खेलने दीजिए, दैट्स ए ओके, रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मच। थैंक